अस्सलाम वालेकुम। आज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ेंगे ये टॉपिक कि प्लांट्स में कैसे रिप्रोडक्शन होती है। तो इस सिलसिले में पहले पॉलिनेशन पढ़ते हैं। पॉलिनेशन एक्चुअली क्या होता है कि ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और इन अदर फ्लावर, उस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। ठीक है। पॉलिनेशन क्या करता है? न्यू सीड्स क्रिएट करने का प्रोसेस है। इस प्रोसेस में न्यू सीड्स क्रिएट होते हैं। ये पोलन ग्रेन्स क्या हैं, एंथर क्या है और स्टिग्मा क्या है। देखिए, फ्लावर की हम जब पढ़ेंगे देखेंगे कंस्ट्रक्शन, तो ये देखें, ये बीच बीच में जो ये स्टिग्मा होता है, ठीक है, ये वाला पार्ट स्टिग्मा होता है, और जो एंथर होता है ये वाला। आप कभी भी फ्लावर को गौर से देखेंगे, हर फ्लावर में इस तरीके की कंस्ट्रक्शन होती है। एंथर होता है, इस एंथर पे पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन्स होते हैं ग्रेन्स, वो फिर थ्रू डिफरेंट वेज से वो स्टिग्मा पे आते हैं। फिर यहाँ पे एक प्रोसेस होता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पोलिनाइजेशन और पॉलिनेशन। ठीक है जी। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं, वो आपको उनको पता होना ज़रूरी है। एक है आपकी एंड्रोसियम। एंड्रोसियम जो है ये एक्चुअली स्टेमेंस का बना होता है, जिसमें एंथर और फिलामेंट आ जाते हैं। ठीक है। इसको हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहते हैं। एंड्रोसियम को मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो सेक्स सेल्स होते हैं जिनको कहते हैं पोलेंस, ये पोलेंस जो हैं से मेल सेक्स सेल्स होते हैं, तो इनको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। ठीक है। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है, उसको गाइनोसियम कहते हैं। गाइनोसियम में पिस्टल्स होते हैं। यहाँ पे देखें, ये पिस्टल्स हैं सारे, ये गाइनोसियम में होते हैं। गाइनोसियम एक्चुअली ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रोड्यूस होते हैं फीमेल सेक्स सेल्स ओवरी में। ठीक है। ओवरी क्या है आपकी? ये वाली जो है फ्लावर की कंस्ट्रक्शन देखें, ये वाली ओवरी है, इसको कहते हैं। ठीक है जी। तो ये गाइनोसियम और एंड्रोसियम, आपने कहा कि ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। एंड्रोसियम में कौन से सेल्स होते हैं? पोलेंस कहते हैं, वो मेल सेक्स होते हैं। और गाइनोसियम में कौन से होते हैं सेक्स सेल्स? एग्स कहते हैं जिनको। ये एग्स ओवरी के अंदर होते हैं। अच्छा, अब क्या होता है जब एंथर होता है? ठीक है, स्टीम का अंदर जो एंथर होता है, स्टीम में आता है, एंथर प्रोड्यूस करता है पोलेंस। ठीक है। जब पोलेंस मैच्योर हो जाते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको कहते हैं पोलन ग्रेन्स। ठीक है, ये पोलन ग्रेन्स है। और ये जब मैच्योर हो जाते हैं तो एंथर इनको बर्स्ट या रिलीज़ कर देता है एटमॉस्फेयर में। ठीक है। ये जब पोलेंस हैं वो मैच्योर हो जाते हैं, तो ये एटमॉस्फेयर में बर्स्ट कर देते हैं एंथर इनको। फिर क्या करते हैं, जो स्टिग्मा है ये वाली, ठीक है, स्टिग्मा जो है वो इनको अटैच कर देती है या अटैच हो जाती है। फिर इसी स्टिग्मा पे जब पोलन ग्रेन्स पहुंचते हैं, तो वो कन्वर्टेड हो जाते हैं सेक्स सेल्स में, जिनको कहते हैं स्पर्म्स। तो स्पर्म्स कब होते हैं? जब पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे आते हैं, स्टिग्मा में ही कन्वर्ट होते हैं। पॉलिनेशन के दो काइंड्स होते हैं। एक होती है सेल्फ पॉलिनेशन, जब मैच्योर पोलन ग्रेन्स जो है ट्रांसफ़र होते हैं एंथर में। फिर ये एंथर वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर होता है या अदर फ्लावर होता है। मतलब एक प्लांट में एक फ्लावर तो नहीं होता, डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं। तो अगर किसी और प्लांट के एंथर पे जाते हैं और स्टिग्मा पे जाते हैं, तो इस पूरी
जो प्रोसेस है उसको सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। अच्छा, ये सिर्फ या अपने फ्लावर पे या नेक्स्ट जो उसी जो है फ्लावर, उसी प्लांट का फ्लावर हो, तो फ्लावर एक ही इन्वॉल्व होता है इस प्लांट पे। इस प्रोसेस में जो सेल्फ पोलिनेशन होती है, इसमें एक प्लांट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो ये कोई एजेंट, कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये अपने आप ही इन्वायरमेंट में चले जाते हैं, हवा आते या कुछ भी उससे चले जाते हैं। तो इनको कहते हैं सेल्फ पोलिनाइजेशन। क्रॉस पोलिनाइजेशन होती है, पोलिनेशन होती है, सॉरी बार बार पोलिनाइजेशन कह रहा हूँ, ये पोलिनेशन है। इसमें क्या होता है क्रॉस पोलिनेशन में? क्रॉस पोलिनेशन में जो क्या होता है, सेम काइंड ऑफ फ्लावर्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और इसमें दो या दो से ज़्यादा प्लांट्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। और ये कोई एजेंट जो है वो होता है इसमें, ये रिक्वायर्ड है। कोई भी एजेंट हो सकता है, विंड हो सकता है, वाटर हो सकता है, कोई और बी हो सकता है, हनी बी हो सकता है। तो क्रॉस पॉलिनेशन में एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें मोर देन टू फ्लावर्स और प्लांट्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, बट सेल्फ पॉलिनेशन में ऐसा कुछ नहीं है। चलें एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ते हैं। एजेंट्स कौन कौन से होते हैं पॉलिनेशन में? जैसे विंड है, एक एजेंट विंड है। विंड क्या करता है, पोलन ग्रेन्स को उड़ा के, ठीक है, फिर दूसरे स्टिग्मा पे लेके आता है। तो इस प्रोसेस में जब विंड एजेंट होता है तो मोस्ट पोलन जो हैं वो वेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं 90% में भी पोलन जो है गिर जाए नीचे और 10% जाके वो स्टिग्मा पे बैठ जाए या वहाँ पे गिरे। सीरियल क्रॉप्स जो होते हैं वो विंड पॉलिनेशन के साथ होते हैं मोस्टली। जो आपकी मकई वगैरह इस टाइप के होते हैं प्लांट्स, फ्लावर्स, वो विंड एज अ एजेंट यूज़ करते हैं। दूसरा है वाटर। वाटर क्या होता है, वाटर जब प्लांट्स जो वाटर के नियर होते हैं तो क्या होता है, वाटर पे तैर कर दूसरे प्लांट पे जाते हैं और दूसरे क्या कहते हैं आपके स्टिग्मा पे जाके बैठ जाते हैं या चिपक जाते हैं। तो इसमें वाटर का ये होता है रोल। हाँ, ये थर्ड एजेंट है इंसेक्ट्स। जो इंसेक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा बिग, ब्राइट और कलर्ड फ्लावर्स जो हैं उन पे बैठते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, जस्ट लाइक बीज, बटरफ्लाइज, ETC, ये इस टाइप के ये प्लांट्स पे बैठते हैं। जब बैठते हैं तो उनका जो नेक्टर होता है फ्लावर का, उनके नेक्टर के लिए बैठते हैं। फिर क्या होता है, ये क्रॉस पोलिनाइजेशन करते हैं क्योंकि उनकी जो ग्रेन्स है उनकी टांगों पे, उनके लेग्स पे, विंग्स पे वो आ जाते हैं। फिर जब दूसरे प्लांट पे जाते हैं तो वो स्टिग्मा पे हो जाते हैं, वहाँ पे अटैच जो हैं पोलन ग्रेन्स, ठीक है जी। डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स हैं। फ्रूट प्लांट्स जैसे होते हैं, मोस्टली फ्रूट प्लांट वो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स वहाँ पे अपना एजेंट तौर यूज़ होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद है काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट की कितने काइंड्स होते हैं? एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, दूसरी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कब होती है? जब सेल जो है, सेक्स सेल जो हैं इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन में, ठीक है, ऑफस्प्रिंग, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। तो उस रिप्रोडक्शन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसमें फ्लावर्स जो हैं वही परफॉर्म करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, जब सेक्स सेल्स इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है, जब सेक्स सेल इन्वॉल्व नहीं होते प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, तो उस रिप्रोडक्शन को कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है प्लांट्स में?
इसमें क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स अकर टू डेवलप अ न्यू प्लांट कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है जी, जब प्रोसेस जिसमें मेल और फीमेल सेक्स जो है अकर होते हैं, ठीक है, और डेवलप करते हैं न्यू प्लांट्स, उस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अच्छा, इसमें जब पोलन ग्रेन्स जो हैं वो स्टिग्मा पे स्टिक होते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, दीज पोलन ग्रेन्स कन्वर्ट टू सेक्स सेल्स, स्पर्म्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, पोलन ग्रेन्स जो है ये पोलन ट्यूब्स फॉर्म करते हैं, और उन्हीं पोलन ट्यूब्स में क्या होता है, स्पर्म्स जो हैं, सेक्स सेल जो हैं, ट्रांसफ़र करते हैं स्टिग्मा से ओवरी में। ओवरी जो नीचे होता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पोलन ट्यूब से आते हैं ओवरी में। फिर ओवरी में क्या होता है, सेक्स एग्स जो होते हैं, एग सेल्स जो होते हैं, सेक्स सेल्स, फीमेल सेक्स सेल्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। फिर वहीं ओवरी में ही क्या होता है, स्पर्म सेल जो होते हैं फ्यूज़ करते हैं वहाँ से एग्स के साथ, और ज़ाइगोट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और ज़ाइगोट जो है यही डेवलप करता है फ्रूट और सीड। तो ज़ाइगोट वैसे किसी भी ऑर्गेनिज़म में फर्स्ट जो सेल होता है किसी भी ऑर्गेनिज़म का, उसको ज़ाइगोट कहते हैं। और ये सब कुछ एम्ब्रियो जो बीज का जो प्लांट, छोटा प्लांट होता है सीड में, उसको कहते हैं। तो ये फर्टिलाइजेशन पूरा प्रोसेस होता है इसका। ठीक है, यहाँ तक आपका ये कंप्लीट हो गया प्लांट्स का रिप्रोडक्शन।